जिन्नात देखने में कैसे हैं, तो जिन्नात कैसे दिखते हैं उसके ऊपर एक सही हदीस मौजूद है। हज़रत यहया बिन अबी कसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप कहते हैं कि मेरे वालिद का खजूरें सुखाने का एक मैदान था जिसकी पहरादारी वो खुद करते थे। एक दिन देखा कि अचानक से खजूरें कुछ कम हैं, तो उन खजूरों पे पहरा देना शुरू कर दिया। पहरा दे ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक जानवर आया जो देखने में बिल्कुल एक बालिग लड़के के मुशाहबत का था। कहते हैं कि मेरे वालिद ने उसको सलाम किया तो उस चीज ने सलाम का जवाब दे दिया। वालिद ने मजीद पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, तो उस चीज ने आगे से जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वालिद ने कहा मुझे अपना हाथ दिखाओ, तो उसने अपना हाथ आगे किया तो क्या देखते हैं कि कुत्ते की तरह का हाथ है और कुत्ते ही की तरह उस पे बाल हैं। वालिद ने पूछा कि जिन की तख्लीक इसी तरह से हुई है, तो जिन ने कहा तमाम जिन्नात जानते हैं कि मुझसे कोई ताकतवर जिन नहीं है। मेरे वालिद ने उससे पूछा तुम्हें यहाँ पे आने पे किस चीज ने मजबूर किया, तो उसने जवाब दिया हमें खबर मिली कि तुम ऐसे शख्स हो जो सदका बहुत पसंद करते हो, इसलिए हमने सोचा कि हम भी तुम्हारा खाना खाएं। मेरे वालिद ने पूछा हमें तुमसे कौन सी चीज बचा सकती है, तो उसने कहा आयतुल कुर्सी। मेरे वालिद सुबह होते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये मामला पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस हबीस ने सच कहा, और जो शख्स सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा तो पूरा दिन शैतान जिन्नात से दूर रहेगा, और जो शख्स रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा तो सुबह तक तमाम जिन्नात शयातीन से महफूज रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है शाम होते ही पानी के बर्तनों को ढक लिया करो, मशकीज़ों के मुंह को बांध लिया करो, दरवाजे बंद कर लिया करो और अपने बच्चों को अपने पास जमा कर लिया करो, क्योंकि शाम होते ही जिन्नात रोए ज़मीन पर फैलते हैं और उचकते फिरते हैं। इस रिवायत से चीज़ साफ साफ जाहिर है कि जिन्नात आप पे आशिक हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिन्नात भी इंसान के साथ शादी कर सकते हैं या जिन्नात भी क्या इंसान के निकाह में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीजों का जब इलाज शुरू किया जाए तो उनका कहना होता है कि हम फलां आमिल के पास गए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर जो जिन्नात मौजूद हैं या तुम्हारे अंदर जो जिन मौजूद है वो तुम्हारे निकाह में है। या बाज़ दफ़ा अगर जिन्नात का इलाज किया जाए तो जिन भी झूठ कहना शुरू कर देता है कि मैं फलां के निकाह में आया था या मैं फलां के साथ निकाह में हूं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो याद रखें जिन और इंसान का निकाह नहीं हो सकता। हाँ, जिन आप पे आशिक भी हो सकता है और आपके जिस्म पे कब्जा भी कर सकता है, यहाँ तक कि आपको किसी और का होने नहीं देता। बाज़ दफ़ा अगर आपके लिए अच्छा रिश्ता या आपकी शादी की बात हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द देना शुरू कर देता है। या बाज़ दफ़ा ख्वाब में आपको डराता है कि अगर तूने उस शख्स से शादी के लिए हाँ कहा तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, और शादी के बाद तेरे और तेरे शोहर के दरमियान ऐसी लड़ाई झगड़े पैदा करूंगा कि एक हफ्ते से पहले पहले तेरी तलाक हो जाएगी। तो वो बच्ची या बच्चा डर के मारे शादी से इनकार करते रहते हैं और माँ बाप यही समझते हैं कि इसको ये रिश्ता पसंद नहीं आया। अब जिन्नात किसी शख्स के ऊपर आशिक कब होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बताई। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ज़ाए हाजत की जगहों पर जिन्नात आते हैं, इसलिए जब भी तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो ये कहे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी, ऐ अल्लाह मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। तो इस रिवायत से चीज़ साफ साफ जाहिर है कि क़ज़ाए हाजत की जगह के ऊपर जिन्नात मौजूद हैं, यानी कि बैतुल खला के अंदर जिन्नात मौजूद हैं, और अगर आप दुआ पढ़े बगैर जाएंगे तो जिन्नात आपको देख सकते हैं, आपको पसंद कर सकते हैं और आप पे आशिक भी हो सकते हैं। याद रखें जिन्नात भी इंसान की तरह एक आज़ाद मखलूक है और वह आज़ादी के तौर पर किसी पर आशिक भी हो सकते हैं और किसी से नाराज़ भी हो सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।